पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि बिहार के गया में फाल्गु नदी के किनारे पितरों का श्राद्ध करने से उनके लिए स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास चले गए थे तो राजा दशरथ अपने बेटों की जुदाई सहन नहीं कर पाए और राम राम रटते रटते उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जब ये समाचार श्री राम लक्ष्मण को पता चला तो वे गया फल्गु नदी के किनारे पिता दशरथ का श्राद्ध करने के लिए गए। पंडित जी ने श्राद्ध की सामग्री बताई जिसे जुटाने श्री राम और लक्ष्मण वहां से कहीं दूर चले गए। श्राद्ध करने का एक मुहूर्त रहता है, उस मुहूर्त के बाद श्राद्ध स्वीकार नहीं होता। राम लक्ष्मण को आने में देरी हो रही थी, उधर पिता दशरथ की आत्मा बेचैन हो रही थी और श्राद्ध में देरी के लिए पंडित जी भी अधीर हो रहे थे। तब राजा दशरथ की तृप्त आत्मा ने सीता जी से मुहूर्त रहते श्राद्ध की प्रक्रिया पूरा करने का आग्रह किया और कहा कि अगर वो अभी जल्दी से श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी नहीं करती तो उन्हें पूरे 1 वर्ष तक यहीं रहना पड़ेगा। पिता की अधीर आत्मा को देखकर सीता माता बड़ी अधीर हुई और उन्होंने ब्राह्मण जी से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि यदि किसी कारणवश पुत्र श्राद्ध के समय उपस्थित ना हो तो पुत्र वधू सास या ससुर का श्राद्ध कर सकती है। तब सीता माता ने फल्गु नदी के रेत से पिंड बनाए और उसी के जल से पिंडदान कर दिया। इस पिंडदान का साक्षी माता ने वहां मौजूद फल्गु नदी, कौवा, अक्षय वट यानी बरगद का पेड़, गाय और एक ब्राह्मण को बनाया था। जब श्री राम और लक्ष्मण लौटे तो देवी सीता ने उन्हें श्राद्ध की सारी बात बताई, परंतु श्री राम को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने सभी साक्षी गणों को इसके बारे में पूछा, परंतु फल्गु नदी, गाय, कौवा, ब्राह्मण सब ने साफ साफ इनकार कर दिया। सबसे पहले गाय को पूछा तो गाय कहने लगी कि मैं तो घास की तलाश में इधर उधर घूम रही थी, मैंने कुछ नहीं देखा। फिर फल्गु नदी को पूछा तो उसने उत्तर दिया कि मेरे किनारे लोगों की भीड़ का बहुत शोर था, मैं किस किस का ध्यान रखती, अर्थात मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर कौवे को पूछा, कौवे ने उत्तर दिया कि मैं इधर उधर खाने की और पानी की तलाश में घूम रहा था, अर्थात मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर रामचंद्र जी ने ब्राह्मण से पूछा कि आप तो सब प्रकार से स्वस्थ और योग्य हैं, आपने तो सब साफ साफ देखा होगा, कृपया सत्य बताइए। इस पर ब्राह्मण डर गया और उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि यहाँ कोई श्राद्ध नहीं हुआ है। अब बचा बरगद का पेड़, जो ये सब सुन और देख रहा था। जब श्री राम ने उससे पूछा तो उसने राजा दशरथ की आत्मा, मुहूर्त, सीता माता के पूरे विधि विधान से पिता दशरथ का पिंडदान करने की सारी घटना सविस्तार सच सच बता दी। बरगद के वृक्ष का साहस और सत्य वचन सुनकर सीता माता की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उसी वक्त वट वृक्ष को वरदान दिया कि आज आपने इन सब के सामने मेरी लाज रखी है, इसलिए कलयुग में भी तुम्हारी पूजा होती रहेगी और तुम जहाँ पर उग जाओगे वहाँ सदा बढ़ते ही रहोगे। इसीलिए आज भी बरगद का पेड़ नीचे और ऊपर दोनों जगह से बढ़ता है। और महाराष्ट्र में वट सावित्री नामक एक व्रत होता है जिसे औरतें अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं और इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है जिससे उनके स्वास्थ्य और उनके पति की आयु में वृद्धि होती है। तो माता ने क्रोधित होकर फल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम सदा सुखी रहोगी और पानी का बहाव कभी भी तुम्हारी तरफ नहीं आएगा। और इसके बाद थी पंडित की बारी। माता ने झूठ बोलने की सजा देते हुए आजीवन उसे श्रापित कर दिया और कहा कि पंडित को चाहे कितना भी मिल जाए, उसकी दरिद्रता और मांगने की जो तृष्णा कभी कम नहीं होगी। दुखी और क्रोधित माता ने गाय को भी एक श्राप दे डाला। गाय की पूजा होने के बाद भी उसे हमेशा जूठा नहीं खाना पड़ेगा। और चौथा श्राप कौवे को मिला कि अकेला खाने से उसका कभी पेट नहीं भरेगा और उसकी आकस्मिक मृत्यु होगी। कहने का तात्पर्य है कि रामचंद्र भगवान के समय में भी झूठ बोला जाता था, परंतु तब झूठ बोलने की सजा बहुत भयंकर मिलती थी, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार को भुगतनी पड़ती थी। और यही थी आज की कथा कि इसमें 4 लोगों को क्यों श्रापित किया था माता सीता ने। और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।